CRO, ARO, यूपी पुलिस का GS का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? फर्स्ट है याचिका समिति, सेकंड है विशेषाधिकार समिति, थर्ड है आवास समिति या फोर्थ है प्रवर समिति। तो इसका आंसर प्रवर समिति है। प्रवर समिति किसी विषय की छानबीन करने और विचार विमर्श के बाद निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली वह समिति है जिसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? फर्स्ट है 15 7, सेकंड है 20 10, थर्ड है 15 10 या फोर्थ है 30 10। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। समिति का मुख्य काम केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य क्षेत्र में आने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी सभी मामलों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य होता है। फर्स्ट है 3 वर्ष का, सेकंड है 4 वर्ष, थर्ड है 5 वर्ष या फोर्थ है 6 वर्ष। तो इसका आंसर थर्ड है। राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तारीख से 3 से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? फर्स्ट है 5, सेकंड है 10, थर्ड है 15 या फोर्थ निश्चित संख्या नहीं है। तो निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है। फर्स्ट है 153 के तहत होती है, सेकंड है 154 के तहत, थर्ड है 155 के तहत या फोर्थ है 156 के तहत। तो इसका आंसर थर्ड है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थी। फर्स्ट है, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्ति किया जाएगा जिसका वह निवासी है। सेकंड, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में दिया उत्तर प्रदेश, सेकंड में बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश और फोर्थ में राजस्थान। तो सूची में दिया गया सुचेता कृपलानी, सेकंड में राबड़ी देवी, थर्ड में उमा भारती और फोर्थ में वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड संसद, थर्ड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फोर्थ है राज्यपाल। तो इसका आंसर फर्स्ट है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। फर्स्ट है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, सेकंड है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, थर्ड है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? फर्स्ट है तीसरी और चौथी, सेकंड है चौथी और पांचवी, थर्ड है पांचवी और छठी या फोर्थ है छठी और सातवीं। तो पांचवी और छठी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 फर्स्ट के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि फर्स्ट, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। सेकंड है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया। थर्ड है, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग करने के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया। या फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट है चित्रा, सेकंड गोदान, थर्ड डाकघर, या फोर्थ आनंद मठ। तो आनंद मठ से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारती के रचनाकार है? फर्स्ट महादेवी वर्मा, सेकंड रामधारी सिंह दिनकर, या थर्ड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फोर्थ है मैथिली शरण गुप्ता। तो इसका आंसर मैथिली शरण गुप्ता होना चाहिए। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड है चार्टर एक्ट 1853, थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935, फोर्थ है संविधान, भारतीय संविधान। तो ये भारत सरकार अधिनियम फर्स्ट है इसका। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। फर्स्ट है साइमन कमीशन से, सेकंड है गांधी इरविन पैक्ट, थर्ड क्रिप्स मिशन, फोर्थ कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर कैबिनेट मिशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है यूसुफ मेहर अली, फोर्थ है अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर थर्ड है यूसुफ मेहर अली है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? फर्स्ट है मैसूर में, सेकंड गुर्ग में, थर्ड श्रीरंगपट्टनम में, या फोर्थ है वाडी वास में। तो इसका आंसर थर्ड है। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेज ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित। फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स से, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है हेनरी लॉरेंस से, फोर्थ है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? फर्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है दीनबंधु मित्र, थर्ड है शरत चंद्र चटर्जी, फोर्थ है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर सेकंड है। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इसकी रचना 1858 से 59 में हुई। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में खेला गया। यह पहला व्यावसायिक नाटक था। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? फर्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड इल्तुतमिश, या फोर्थ है गियासुद्दीन बलबन। तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाई दरवाजे निम्न में से किसका मुख्य द्वार था? फर्स्ट है जमात खाना मस्जिद, सेकंड है सीरी, थर्ड है कुतुब मीनार, है फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड है अलाई दरवाजे का निर्माण का कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
1310 से 11 ईस्वी के प्रारंभ में कराया गया। इसका निर्माण ऊंची कुर्सी पर किया गया। दरवाजे में लाल पत्थर एवं संगमरमर का सुंदर संयोग दिखता है। साथ ही आकर्षक एवं एंग से कुरान की आयतों को लिखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका बनाई? फर्स्ट है ब्रजभाषा, सेकंड है अवधी, थर्ड है खड़ी बोली, फोर्थ है भोजपुरी। तो खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड फिरोज शाह तुगलक या फोर्थ सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट बीजापुर, सेकंड हैदराबाद, थर्ड मैसूर या फोर्थ चेन्नई। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? फर्स्ट है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सेकंड है मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल सुल्क की हत्या कर दी। थर्ड है फतेह शाह खान ने निजामुल सुल्क की राजगद्दी छीन ली। या फोर्थ है 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मारा गया। इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी? फर्स्ट है एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। सेकंड है गुजराती शाही परिवार संबंधित है जिनका विवाह राजपूत को से हुआ। थर्ड है मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री है। फोर्थ है एक राजपूत शासक की पत्नी है। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? फर्स्ट है बड़ा इमाम बाड़ा, सेकंड है बुलंद दरवाजा, थर्ड है जामा मस्जिद और फोर्थ है सिद्दी वसीर। तो बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विषय 1573 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की या किया? फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड औरंगजेब, थर्ड हुमायूं या फोर्थ शाहजहां। तो शाहजहां है। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? फर्स्ट अकबर, सेकंड शेरशाह, थर्ड बाबर या फोर्थ औरंगजेब। तो इसका आंसर सेकंड है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। दोहा चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। फर्स्ट है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, सेकंड है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, थर्ड है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फोर्थ है जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका आंसर थर्ड है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? फर्स्ट है अश्वघोष, सेकंड वाल्मीकि, थर्ड है बुद्ध घोष या फोर्थ है नागार्जुन। तो इसका आंसर अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। फर्स्ट है बुद्ध, सेकंड धर्म, थर्ड है संघ, फोर्थ मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर मध्यम मार्ग है। त्रिरत्न तीन रत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। फर्स्ट है त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौर्य काल में शिक्षा का सार्वजनिक प्रसिद्ध केंद्र था? फर्स्ट है वैशाली, सेकंड नालंदा, थर्ड है तक्षशिला या फोर्थ है उज्जैन। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? फर्स्ट है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, सेकंड है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, थर्ड है भारी रक्तपान देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए रख त्याग दिया, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्म मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो सेकंडरी थिला से सेकंड है चौथे शिलालेख, थर्ड है पांचवें शिलालेख या चार है छठवें शिलालेख। तो इसका आंसर छठे शिलालेख है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, कनिष्क की राजधानी थी। फर्स्ट है पुरुषपुर, सेकंड बनारस, थर्ड है इलाहाबाद या फोर्थ सारनाथ। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सातवाहन, सेकंड गुप्त, थर्ड शुंग या फोर्थ चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका आंसर फोर्थ है। 213124। गुप्त वंश 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। इनकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। चोल राजवंश 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 39 से, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन कालानुक्रम है? फर्स्ट यूनानी शक कुषाण, सेकंड है यूनानी कुषाण शक, थर्ड है शक यूनानी कुषाण या फोर्थ शक कुषाण यूनानी। तो इसका आंसर फर्स्ट है, यूनानी शक कुषाण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? फर्स्ट है जैन, सेकंड बौद्ध, थर्ड हिंदू या फोर्थ ईसाई। तो इसका आंसर जैन से फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? फर्स्ट होम्स, सेकंड स्वेस, थर्ड जेफरीज या फोर्थ डेली। तो इसका आंसर सेकंड है। भूपर्पटी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। वस्तुतः यह सियाल महाद्वीपीय भूपर्पटी की अवसादी और ग्रेनाइट परतों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? फर्स्ट एल्यूमिनियम, सेकंड क्रोमियम, थर्ड लौह या फोर्थ सिलिकॉन। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। सेकंड भूमध्य रेखा से मापी जाती है, थर्ड कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है या फोर्थ ध्रुवों से मापी जाती है। तो इसका आंसर सेकंड है। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, देशांतरी दूरी 1 घंटे में समयांतराल के बराबर होता है। फर्स्ट है 15 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री या फोर्थ है 60 डिग्री। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 15 डिग्री घूमने पर पृथ्वी 1 घंटा समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया जाता है? फर्स्ट मुंबई, सेकंड दिल्ली, थर्ड इलाहाबाद या फोर्थ कोयम्बटूर। तो इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 46, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है तो क्वार्टजाइट है, सेकंड ग्रेनाइट, थर्ड नीस या फोर्थ संगमरमर। तो इसका आंसर ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कड़ासम मणिवीय दानेदार शिला है जिसके प्रमुख अवयव स्फटिक और फेल्सपार है। यह आग्नेय चट्टान है। क्वार्टजाइट, नीस और संगमरमर कार्यांतरित शैलें हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? फर्स्ट है ग्रेनाइट, सेकंड सेल, थर्ड डाई के या फोर्थ स्लेट। तो इसका आंसर स्लेट है। आग्नेय चट्टान से कार्यांतरित रूप चट्टान में रूपांतरित होते हैं। फर्स्ट है ग्रेनाइट का नाइस में बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, थर्ड में है ग्रेबो सरपेंटाइव। अवसादी चट्टानों से कार्यांतरित चट्टान में रूपांतरण। फर्स्ट है बालू पत्थर का क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर, स्लेट, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। कायांतरित चट्टान से कायांतरित चट्टान में रूपांतरित स्लेट, सिस्ट फाइलाइट। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंत सागरीय भूमध्य द्वारा भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट शार्क, सेकंड सुनामी, थर्ड स्केल या फोर्थ केम। तो सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? फर्स्ट जागृत ज्वालामुखी, सेकंड प्रसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड मृत ज्वालामुखी, फोर्थ यौगिक ज्वालामुखी। तो यौगिक ज्वालामुखी। यौगिक ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है जिनका निर्माण जमकर ठोस हुए लावा, टेफ्रा, क्विस्नन और ज्वालामुखीय राख की कई परतों द्वारा होता है। यौगिक ज्वालामुखी को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले मिश्रित पदार्थों के विभिन्न स्तर पर घनीभूत होने के फलस्वरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? फर्स्ट जापान, सेकंड फिलीपींस, थर्ड इक्वेडोर या फोर्थ हवाई द्वीप। तो इक्वेडोर में।
इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विषुवत रेखा पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये तो अगले दिन का है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों में शेयर करना।